विश्वमैत्री विधायकम विश्वसेव्यं परात्मनं कैवल्यानंददायकम पद्मासनस्थिता देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी षोडशी तु जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर राजपुर तौलरी मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज प्रभाती सत्संग वरेण्य परिचालक आम मान समस्त अति प्रिय सुभाष भाई प्राणर गुरुभ्राता मातृमंडली श्री श्री ठाकुर पुत पवित्र पंजाधारी सह प्रतिरीतिक धूर्य जाजक मंडली समस्त को मोर अनंत कोटि प्रणाम। शंखध्वनि प्रार्थना बाणी पाठ भजन कीर्तन माध्यम रे जो मैंने सहयोग से सत्संग गोटे ऊर्ध्वमुखी चेतना रे आम मान को पहुँचे देसी से समस्त सार्विक मंगल कामना करे तथा सत्संग प्रदान करी जो मैंने सत्संग आयोजन करिसेंती श्री श्री ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना करें जो उद्देश्य से भोग निवेदन करिसेंती से उद्देश्य से कामना सार्थक हो सपरिवार समस्त खुशी आनंद रुहतु चिरायु हूँ दीर्घायु हूँ यहाँ मोर श्री श्री ठाकुर श्रीचरण एकांत प्रार्थना। आज ये सत्संग रे इष्ट प्रसंग करने सुजोग देइथिबारु मु निजको धन्य मन करने सहित सुभाष भाई निकट मोर आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन कर दीर्घ दिन धरी विभिन्न स्थान रे सत्संग माध्यम श्री श्री ठाकुर लीला प्रसंग बहु तथा विभिन्न प्रकार विभिन्न दिगरु बहु ज्ञानी गुणी अभिज्ञ वक्ता मान पाखु भक्त मान पाखु आम शुणवार बहुत सुजोग पाई नुआ नुआ कथा कौन कह तथापि कहवाक पड़ो कथा कहवा और शुणा भीतर देखी अनुभव करवा जाना से तो सत्संग बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सही। तेणु ये सत्संग पाइबा सत्संग किसी कहवा जाजन करवा सत्संग शुणा रामंकर कृपा व्यतीत भगवान कृपा व्यतीत ये सत्संग मिलना। आज जो प्रसंग विज्ञान एवं धर्म सतीश चंद्र जवाबदार श्री श्री ठाकुर प्रथम जीवनी लेखक से गोटे बही लिखिं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से बहीटा जो प्रकाशित पाइला से समस्त समालोचना कले ये बहीटार किसी ना केवल केते अलौकिक कथा खाली भर्ती कर देइछंती अलौकिक कथा गुड़ाक सतना मिछ तेणु बहीटा के आदर कले ना जो मैंने शिक्षित व्यक्ति मान थे श्री श्री ठाकुर जो मैंने भक्त परवर्ती समय आसिले से कहले बहीटा भितर किसी ना केवल खाली अलौकिक कथा अर्थात अलौकिक माने मिछ कथा। तो मनटा भारी दुख है से जाकि ठाकुर को कहले ठाकुर बहुत समालोचना होची ये बहीटा खाली अलौकिक कथा। तो श्री श्री ठाकुर कहले तू जहाँ देखीचु सेटा ही लिखीचु सेटा ही सत बाकी दुनिया जहाँ कहना कहीं से तो दुख करिवार नहीं भविष्य आसिले ये जो वास्तव घटना गुड़ाक लिखीचु जहाँ मनीष अलौकिक बोली कहूँ सेटा ही मनीष को दिग्दर्शन दब। तेणु आमे भाबू
ଯେ ଯୋଉଠି अलौकिक କଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି मोर सांग मान को जिते के डॉक्टर के इंजीनियर शिक्षित लोक मैंने अच्छा मूर्ख जो मैंने साधारण लोक से विश्वास कर जाती विश्वास मान से मानी जाती विश्वास तो नहीं मानी जाती किंतु कहती ये विज्ञान कौन सब पहुँचला बर्तमान विज्ञान अग्रगति चली आपन यही ठाकुर कथा युवा सब कहती युवा सब अलौकिक कथा कही लोक को मुग्ध करती अर्थात अलौकिकता पूरा मिछ दृष्टि मिछ। आमर जड़े बहुत बड़ राजनेता नाम कहबी से हठात हिंदू धर्म रु ख्रीस्टान धर्म ग्रहण कले तो पचारे कि आप हठात कहीं ख्रीस्टान धर्म ग्रहण कले से कहले भाई हिंदू धर्म से जब ये रामायण महाभारत जहाँ सब लेखा अच्छी सब सब अलौकिक कथा मिछ कथा गुड़ाक सब भर्ती तेणु मोर मन छाड़गला से किसी भी पाइली नहीं ख्रीस्टान धर्म ग्रहण कली अंतर्क से अलौकिक कथार किसी ना ये हूँ आम मानकर धर्म प्रति आम मानकर वितृष्णार कारण जेते सब बही लेखाही चैतन्य देवों उपरे रामकृष्ण उपरे कृष्ण उपरे सबु कथार जिते अलौकिक कथा से समस्ते नाक टेकती रामकृष्ण जब आसी से विद्यासागर बहुत ख्याति थिला तो से प्रश्न करती विद्यासागर केवे आसला नहीं आसले नहीं तो जड़े जाकर कहले रामकृष्ण आपन को आपनकर कथा मन पकाउछंती आपन टी आसले होता नहीं ना कि जीवी सेठी मु तो काली माने नहीं मु सब अलौकिक कथा मु माने नहीं सेठू रामकृष्ण दिन पाखु गले रामकृष्ण निजे पाखु गले से सादर अभ्यर्थना कले रामकृष्ण बहुत कहले बुझेले आपन होचन विद्यासागर आपन बहुत प्रतिभा अच्छी माँ आशीर्वाद अच्छी इत्यादि से कही माँ आशीर्वाद उपरे मु विश्वास तो करे नहीं कर्म ही एकमात्र आशीर्वाद इमती कही फेरई देले कहबार तात्पर्य होची से माने कहती ये जो अलौकिक घटना गुड़ाक घटुची एगुड़ा कौन सब मिछ एवं एगुड़ा वैज्ञानिक तत्व वैज्ञानिक कारण कौन साइंटिफिक रियलिटी अच्छी कि ना आम वास्तव मनीष खाऊचु पीऊचु कर्म करुचु ताहारी भीतर देखले आम भावु यहाँ ही हमर स्वरूप यहाँ ही सत्य बाकी जो अलौकिक घटना जो गुड़ाक कौन से कारण आम जानू ना अथच से गुड़ा घटी जाऊँगी से गुड़ा सब मिछ एग्जाजरेशन एगुड़ा सब करा जाउची तेणुक मनीष अलौकिक शक्ति पूरा विश्वास कला ना एभली कि आम मान जो पार्लियामेंट आम मान जो संविधान लेखाला से संविधान रे धर्म को जवाहरलाल नेहरू जो थिले से धर्म को मानती नहीं राम को मानते नहीं देवदेवता को मानते नहीं तेणु से कौन कले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र करदे से गोटे कथा कही जे भारत रे जो पराधीनतार एकमात्र कारण दारिद्रतार एकमात्र कारण होची अंध भाव धर्म विश्वास धर्म मनीष को पंगु कर दिए अलौकिक शक्ति मनीष विश्वास कर घाटी हुई किसी भी पाती नहीं तेणु जीवन धर्म प्रयोजन नहीं ये हूँ आम मान केते उदाहरण दिज्व आम मान जो गुणी ज्ञानी व्यक्ति माने अच्छा राजनैतिक नेता माने अच्छा उदाहरण केते दिज्व अलौकिक शक्ति बोली किसी भी नहीं किंतु गोटे कथा तेणु तार वैज्ञानिक भित्ति बोली किसी भी नहीं तो यही जो है विज्ञान सहित धर्म कौन सी संपर्क नहीं तेणु यही जो जेते कथा लेखा है कांग्रेस जड़े बड़ नेता माने कहले
राम बोले कौन सी व्यक्ति नहीं आउ ये जो सेतु जो श्रीलंकार राम सेतु अच्छी से गोटे बेकार यही हूँ राम विषय आम मानकर अभिव्यक्ति आम मानकर विश्वास तेणु कृष्ण आम पाखे अलौकिक राम आप पाखे अलौकिक ये सब मिछ कथा ये जिते भी जो मैंने युग पुरुषोत्तम आसती बहुत कम लोक ग्रहण करे एवं तांकर स्वरूप को जानीपारे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युगे आसिले आमे माने दीक्षा ग्रहण कलु किंतु दीक्षा ग्रहण कला परे भी तांकर अनंत शक्ति अलौकिक शक्ति कथा से कहते से गोटे कथा कहते जे जड़े आसिक प्रश्न कला जे ठाकुर आपन भगवान ठाकुर कहले भगवान कि जाने ना मु जड़े ब्राह्मण पुओ मोर बापा नाम अच्छी शिवचंद्र चक्रवर्ती पाठशाठ पढ़ी ना किंतु मोर एभरी गभीर अंतर्दृष्टि अच्छी जे मु तुम मान भगवत दर्शन करने आसनी तुम मान को आसी तुम स्वरूप टाक देखई देवाई तुम मान भीतर जो अनंत संभावना अच्छी अनंत अलौकिक संपदर अधिकारी तुम्हें भगवान अनंत विभूति नहीं मनुष्य जन्म ग्रहण कर संपदर से संपद से प्राचुर्यता से शक्तिटा प्रदर्शन करने तुम्हें मान भीतर अनंत शक्ति अच्छी अनंत विभूति वैभव अच्छी ईश्वर प्राप्ति जन्मगत अधिकार नहीं तुम्हें जन्मीच अथच भिखारी बोली बुलुच अशांति रोग शोक वैराग्य घाटी होच तुम स्वरूप टाक तुम्हें जाननी बोली तुम्हें ये अवस्था आज अच तेणु से स्वरूपटा देखा आसी ठाकुर कहले जादूकर नहीं साधु किंतु जादू भांगाई तार स्वभाव जादू भेंगे देन देखिए भर दुनियार स्वरूप आज मु जादू करने आसनी तुम मान जो स्वरूपटा मनुष्यर वास्तव स्वरूपटा कौन सेटा को देखई देवाई आसी तुम भीतर अनंत शक्ति भंडार अच्छी तुम हृदयटा हूँ ट्रेजर हाउस ऑफ इमेंस पावर तुम्हें चाहिए समस्त दुनियाटा को पूरा पूरी माने आलोकित कर शक्ति लेकिन तुम आसीटा को देख तुम जो स्टोर हाउस अच्छी तुम भितर तुम्हें निजे को भावुच जे तुम्हें मनुष्य ना तुम्हें मनुष्य नुहे तुम्हें मनुष्य नुहे मनुष्य रूप स्रष्टांकर अनंत शक्तिर अधिकार नहीं कि तुम्हें जन्मीच सेटा को मुझे देखई देवाई आसी आईटा को कह जाए अलौकिक शक्ति मनुष्य जितेबले नहीं चले से भीतर जो गोटे अदृश्य जगत पहुंचे अलौकिक जगत रे पहुंचे अब जितेबले तार इच्छा सब किसी हुए से मनुष्य विश्लेषण कर पारे काल ऊर्ध्वे ठाकुर को कहले भगवान क्या कह जाए भगवान क्या कह जाए सनातन संस्कृत उत्पत्ति विनाशन भूतानाम गति गति व्यक्ति विद्या अविद्या सौभाग्य भगवान भगवान परिभाषा होची जे उत्पत्ति विनाश सृष्टि सबू मूल से जब जानती कह जाए भगवान तेणु ठाकुर कहले श्रीकृष्ण कहले अर्जुन कहले तुम्हें कि ना वेदहं सर्व वेदहं समतीतानि भविष्यानि च भारत वेदहं समतीतानि वर्तमानानि च भारत भविष्यानि च भूतानि वेत्थु नत्तं परन्तप मु भूत भविष्यत वर्तमान जाने सब विधान तेणु सर्वज्ञ अटे मुहि अज्ञानी जानव कहीं तर भगवान की न जैसे भूत भविष्यत वर्तमान सब किसी मुझे जाने ताकू कह जाए भगवान
सृष्टि स्थिति प्रलय सबकि मोर नखदर्पणे अच्छी तेणु मुझे भगवान यही कथा मनुष्य विश्वास करे गोटे बेकार कथा एगुरा सब बेकार कथा बोली आम उड़े दौ से कौन है मनुष्य धरे धरला तार विश्वास रुहे नहीं यदि कई किसी अनुभूतिर कथा कहे बा शास्त्र पढ़े जमती गोटे उदाहरण जे थोड़े श्रीकृष्ण साथी मैंने आसिक कहले ये माँ ये माटी खाऊ कृष्ण माटी खाऊ से कृष्ण को डका है कृष्ण आसिल कल के माँ पचारे तू माटी खाऊ ना हम भक्षित बानम्ब सर्वे मिठा विष ना माँ ए सब मिछ कहते कहला आ काढ़लु आ कला देखागला समग्र विश्वटा पार्टी भितर अच्छी गोटे मिछ गप थरे चैतन्य देव घरे शुई तो सब से तो विभिन्न प्रकार युक्ति तर्क सब पंडित मान ये करती आ सब कीर्तन भजन माति था माँ दिन कहते ये तो सब घर कथा बुझला नहीं सब तो बाहर रहा लोक मान को लेकिन रहा तो दिने राति से फेरी माँ को भय से धीरे शोई जाइछंती तो जिते निद भांगला माँ को निद जो भांगला से गला गला कौन आसिक देखती जो घरे शुई से पूरा घरटा आलोकित हो भयभीत हो गले समस्त देहटा तार विभिन्न आलोक घरटा भर्ती भयभीत हो पार्टी कर आलोकटा लिभिगला से बुझीपारे से बुझले ये कि बोलिकी कहले तो संसार कर तेणु या कम कर जाऊ संसारी करने से विवाहर आयोजन कर विवेकानंद भावती एगुरा मिछ कह ये रामकृष्ण मिछ कहते सब काली काली कर सब कहते मिछ कहते बंगलार से विदग्ध जो मैंने थे ब्राह्म समाज नहीं गले मैंने प्रतिमा पूजार विरोध करी रवींद्रनाथ पिता महर्षि देवेंद्रनाथ एमती गोटे धर्म कले जो पुतुल पूजा हम नहीं अलौकिक कथा कह तेणु विवेकानंद तार सेक्रेटरी गले तो से कहले रामचंद्र ये जो ये रामकृष्ण ये केतबले अर्धनग्न होती केतबले सब भड़ंगबाजी कर तो दिने रामकृष्ण कहते श्रीराम को अरे नारायण बोली गोटे शुणी बहुत भल ताकू डाकिले हाँ नहीं कहला मामू से तुमको बहुत घृणा करे से गुड़ा विश्वास करे कहला चलना तुम थोड़े जीवा तापक देखा कहला तुम सेठ को जाओ नहीं बेकार बेकार कहला चल मुझी मोर नारायण को दरकार तुम्हें नारायण नारायण हो से तुमको गाड़ी दे जा पहुँची गले सभा चली जिते जा पहुँची गले समस्ते कहले रामकृष्ण आसती नारायण एत रागी गले कहले लाइट टाक बंद करदे अपमान करने फेरी आस कहले मामू मन है तो कहला अरे से भूल कला ना किंतु पर से आसो मो पाख परवर्ती समय नारायण आसी छातीटा को छुई देकी नारायण कहले नारायण मु तो आश्चर्य तो भीतर अनंत शक्ति अच्छी वैभव अच्छी तो द्वारा बहुत काम हम विश्व गोटे नुआ जीवन लाभ कर भलिकी गोड़े को देहरे कोड़े लदी देते जमती स्पर्श पाइले नारायण देखिले समग्र विश्वटा गोटे लाभार स्रोत परिणत हो जाए ऊपर को उठी जाती एत आनंद लगुच दूरे जो घर गुड़ाक थिला से गुड़ा सब काच गली जाऊँ से घर भीतर देखी सेपटे जो गोरु मनुष्य सब देखा ऊपर को ऊर्ध को जाऊँ चित्कार कर उठे कहले ठाकुर रक्षा कर मोर संसार अच्छी मोर माँ अच्छा मोर संसार अच्छी पार्टी कर उठे जिते
ସେ ଶକ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ କିରା ନାରାୟଣ ପାଟି କରୁଥିଲୁ, এইটা ହିଁ ତୋ ସ୍ୱରୂପ, ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହି अलौकिक जगत को दर्शन करने तोर एकमात्र अधिकार तू गोटे पात्रता से मुझे देखदेली तो स्वरूप जादूकर नहीं साधु किंतु जादू भंगा तार स्वभाव जादू भंगे देन देखिए भर दुनिया स्वरूप से दिन ताकर मन रू से भाविले जे ये जड़े साधारण व्यक्ति नुहे आ बुझे जे आम भर अनंत चेतनार अधिकारी अच्छी ए अनंत चेतना को प्राप्त करवा हूँ मान जीवन एकमात्र उद्देश्य एकमात्र लक्ष्य से ठाकुर कहले तुम गंतव्य हो ईश्वर प्राप्त। तेणु यही जो कथा गुड़ाक कहते महापुरुष सन्थ सब आसती जीवन असंख्य अलौकिक घटना घटी किंतु मनीष विज्ञान दृष्टि देखे यार वैज्ञानिक सत्यता कौन, वैज्ञानिक सत्यता कौन, यार डेफिनेशन कौन। तेणु जिते युक्तिवादी मनीष एगुड़ा को खोजा को चाहे जिते से देखे विज्ञान कथा किसी कही ना से गुड़ को असत्य बोली भावे किंतु आमे जो जगत रे बसवास करूँ से जगतटा हूँ भ्रांतिमय जगत से हूँ गोटे चेतनार प्रतिबिंब ईश्वर प्रतिबिंब। तेणु से यही जगत को आम सत्य बोली भावुँ किंतु आउ गोटे जो जगत अच्छी चेतनार जगत जो जगत इच्छार जगत ईश्वर जगत से इच्छार सब चले ये कर्म सब चले आम जमी कर्म करूँ सेमती फल पाऊ किंतु आउ गोटे जगत अच्छी जो इच्छार सब किसी हुए। तेणु श्री ठाकुर कहती ये समग्र विश्व हूँ इच्छार दास। ठाकुर भगवान को इच्छा है से सृष्टि करे तेणु से इच्छार जगत को जिते दिन पर्यंत मनीष प्रवेश न करे से दिन मनीष तार स्वरूप को जानापी से वंचित हुए। तेणु यही तार स्वरूप को जिते दिन पर्यंत मनीष तार निज स्वरूप को जाने ना तार भीतर अनंत शक्ति अच्छी चेतना जगत रे प्रवेश कले से गोटे विराट विस्तृत जगत जो जागतिक कौन सी जो नियम काम करे नहीं सब इच्छा रही जाए। से कबीर दास कहले जे कबीर सदगुरु न मिला अधूरा रह गया शीश स्वांग ज्योति का पहन कर घर घर मागे भी गुरु ग्रहण करी ईश्वर प्राप्ति करी ईश्वर प्राप्ति न करी संसार करी केवल सुख केवल दुख केवल लांछना केवल माया केवल प्रवंचना भितर भिक्षा मागिबा छड़ा भिखारी बड़ी बुलुच अथच तुम्हें राजपुत्र तुम भीतर अनंत संपद अच्छी से संपद को तुम्हें अवज्ञा करके एड़े देकर जानिबार प्रचेषा न कर तुम्हें भिखारी बुलुच। तेणु आज जो आम एकविंश शताब्दी पहुँचले विज्ञान चरम उन्नति होती जिते प्रथम मुझे दीक्षा नहीं से सब विज्ञान एत उन्नति हो नाला टीवी नाला फोन व्यवस्था नाला आज जहाँ आम पाचु आज पूरा पूरी विज्ञान आम मन को छाई जाई। तो से आम ठाकुर कथा कहू कृष्ण कथा कहू ईश्वर कथा कहू से नाक टेकुले किंतु वर्तमान परिस्थिति अलग है। बर्तमान देखा जाऊँगी ठाकुर कहती सबू एक सबू किसी एक सनातन संस्कृति एक हम बहुत श्यामी एक रु हम बहुत हो गॉड पार्टिकल जाको कह वैज्ञानिक मैंने आविष्कार कले मानिले जे चीर ठाकुर जोटा कहते चीर दौड़ से हूँ स्रष्टा धीरे धीरे वैज्ञानिक मान भीतर से आसी जिते भारतवर्ष पराधीन थिला विशेषकर जर्मान बड़ बड़ वैज्ञानिक मैंने आसते भारतवर्ष को वेद गीता पर बहुत रिसर्च करते जो इलेक्ट्रिसिटी जो आविष्कार कर
ସେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତାର ବେଦର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ସେଟା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ବେଦ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦକୁ ବା ଗୀତାକୁ ବା ଭାଗବତକୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେଠୁ ବହୁ କଥା ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଟା ପାରିଲେନି। ଯୋଉ ନାସା, ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ନାସା ଅଛି, ନାସାରେ ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେଟା କାହିଁକି ରଖା ହେଇଛି? ତାର କାହିଁକି ରଖା ହେଇଛି? ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ଯୋଉ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ରଟା, ସେ ସ୍ତୋତ୍ରଟା ଧ୍ୱନିଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟା, ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମହାକାଶକୁ, ମହାକାଶରେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱନିଟା କେମିତି ହଉଛି। ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଓମ୍। ତେଣୁ ଓମ୍ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଓମ୍ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ନାସାରେ ତାକୁ ରଖା ହେଇଛି। ଅଥଚ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ସେଟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଓମ୍ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ, ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ନାକ ଟେକି ପାରିବୁନି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନା, ରାମ ଅଛନ୍ତି କି ନା। ଥରେ 2004 ମସିହାର କଥା କହୁଛି। 2004 ମସିହାରେ ଗୋଟେ 50 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାବିଦ, ମନୋଚିକିତ୍ସକ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗବେଷଣା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଗବେଷଣାର ମୂଳଟା ହଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଆଉ ଭଗବାନ କଣ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦିଓ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ এই ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନେଇକରି ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ସେମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ସେଠିରେ ସେମାନେ 50 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଆଇକ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋସେଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନର ପରିଧି କେତେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ସଂସାର କରିଛୁ, ମରିଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର 100ରୁ ଆଇକ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି 3, एवरेज 3, 2। किंतु आइनस्टाइन जो कि आणविक शक्ति बड़ वैज्ञानिक थे, आईक्यू है 13, 100ରୁ 13 मात्र। 13 आईक्यू रे से भली गोटे शक्ति आविष्कार कले, आणविक शक्ति, जोटा पूरापूरी गोटे जुग को बदल करदेला। एभली से बुद्धिमान थे, मथाटा बहुत बड़ थिला। आउ विवेकानंदर आईक्यू हूँ 17। से किसी आविष्कार कर नथिले, किंतु ताकर 17 और आइनस्टाइन को हूँ 13। आउ कृष्णंकर, रामंकर, बुद्धंकर 100। जदि 13 आईक्यू रे एभली आविष्कार करि पारंती, 17 आईक्यू रे जदि से विश्वगुरु हो जाती, ताले जो मान को 100ରୁ 100 से मान को कौन हो, से मान कहले माने सर्वज्ञ पुरुष। एमान को ज्ञान परिसीमा कल्पना करी हबो नहीं। तेणु एमाने सबु किछि जानती। तेणु सबाच्य भगवान थी। तेणु ताकू कहा जाए भगवान। वैज्ञानिक माने स्वीकार करिसंती। अर्थात आमे कहूचु ये अलौकिक शक्ति बोल किछि नहीं बोल के आमे साधारण लोक आमे जानू ना विज्ञान सहित संपर्क कौन। तो ये जो आम स्वरूप को जानवा दरकार। जिते आम आम स्वरूप को जानवा सेतेबेले आम बुझीपर ये ठाकुर कौन शक्ति आमर भीतर कौन शक्ति अच्छी।
रमण महर्षि कहले जे मनुष्य साधारण नुहे से मनुष्य साधारण नुहे तार चेतनार उत्कर्ष एवं विकासर अंतिम कढ़ी से नुहे ता भीतर अनंत शक्ति लुचि रही मानवर अंतकरण होउची एक समुन्नत देवलोक जोठारे असंख्य अनुपम दैव विभूति सुप्त एवं गुप्त अवस्था लुचि रही ताकू यदि से व्यवहार करे ताले से तार साधना बल समग्र विश्व को से आयत्त करि पारे एई होची हमर स्वरूप अथच आमे कहूँ अलौकिक बोली किछि नहीं मनुष्य जितेबाला तांको नहीं कि चले प्रत्येक मुहूर्त अलौकिक हो जाए से आम पाखक जाऊ तेणु यही जो आज विज्ञान आधार देखा बहुत बड़ बड़ वैज्ञानिक माने एडिंगटन रु आरंभ करी एलेक्सिस कैरल से कहते जे जिते विज्ञान उन्नति हो नाला से किंतु आम जानूलु जे गोटा अलौकिक बोली किंतु मनुष्य प्रथम जिते आइंस्टाइन जिते देखिले जे पृथ्वी ये जो समग्र विश्व ब्रह्मांड चेतनार खेल चेतन सृष्टि होती तेणु से कहले जे यूनिवर्स इज दि वर्ल्ड इज बट एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी ठाकुर मत से कथाटी कहते ये सबू चेतनार खेल यही जो समग्र जो चेतना से कहते जे आम भितर गोटे जो विश्व ब्रह्मांड अच्छी तार गोटे एंटी यूनिवर्स अच्छी ये जो ब्रह्मांड तार एंटी यूनिवर्स एटम एंटी एटम अच्छी तेणु से जो विश्व ब्रह्मांड जोटा को एंटी यूनिवर्स कह जाए से सबू किसी अच्छी से एंटी यूनिवर्स रु यूनिवर्सटा जो बर्तमान देखा जाए भौतिक जगत सृष्टि होती श्री दादा थे आसाम भ्रमण करने से सका किसी खाती सारा दिन किसी खाती तो दिन भक्त मान दादा आप तो किसी ना पानी भी टे पीले कहला कहला मुझे खाइनी मुझे खाई केमती खाइले कहला तुम्हें सीना कह जो खाद्य गुड़ा किंतु मु जो जगत अच्छी आ गोटे जगत अच्छी से असंख्य सबू किसी रही जहाँ चाहिए सब पाइब से सब खाए इच्छा हेले मु खाए बहुत भल भल जिनस खाए पहाड़ी बाबा बोली जड़े थे राजस्थान रे विवेकानंद थरे जाते अमेरिका तो अमेरिका कहले से कहले तुम्हें यदि भारतीय संस्कृति को जानव के चाहो पहाड़ी बाबा संगे देखा करो से किसी भी खाते नहीं तो किसी लोग आसिले पहाड़ी बाबा खाते नहीं पानी भी पियंते नहीं किसी ये केमती कथा पानी पीबे नहीं अथच सब बची रही पचारे आप केमती बची कहला तुम्हें जानू न तुम्हें जो भौतिक खाद्य खाऊच ना आउ गोटे जगत अच्छी अदृश्य जगत से जगतर ये सब खाद्य जहाँ सब खाऊच से आसूची मुझे जगत अच्छी जहाँ चाहे खाई पारे तेणु तुम सीना कह खाए मु किंतु खाए तेणु ये हूँ वैज्ञानिक दृष्टिभंगी आम देखा तेणु समय तो समाप्त हो बर्तमान कौन कह जाए विज्ञान कौन कहूँ बहुत बड़ बड़ वैज्ञानिक समय हेनी नाम उदाहरण देवाई तेणु से जिते आणविक शक्ति है से देखिले वस्तु जगत किसी ना तार अंतराल गोटे चेतनार जगत अच्छी गोटे शक्ति जगत अच्छी से शक्ति उत्पन्न से जापारे से जानिले जे वास्तविक अलौकिक जगत बोली गोटे किसी अच्छी छोट उदाहरण देकी वक्तव्य शेष करी 1757 मसीहा ये जो इंग्रेज माने सिराजुद्दौला को हत्या करी समग्र भारतर शासन भार नहीं से समय थे लॉर्ड वाशिंगटन वारेन हेस्टिंग्स बड़ लाठिक आसिले 1757 ए 1857 मसीहार कथा कहूँ तो से कोलकाता पाखे से गोटे फोर्ट विलियम दुर्ग तैयारी करने को आरंभ कले तो से आनंद भारती बोली जड़े सन्थ से जाइए बेनारस बेनारस फेरी रास्तार से चली चली आसिक पहुँचले सन्ध्या होगा फोर्ट विलियम दुर्ग जो गोटे विराट आंब बगीचा था से
ଧୂନି ଜଳେଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୂରରେ ଯେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଗଲା, କହିଲେ କିଏ କୋଳାହଳ କରୁଛି ଦେଖ ତ, ନା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସବୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହ। ତ ମେକଲେ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ମେକନ ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡରକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଇକି କହିଲେ ବନ୍ଦ କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଠୁ ଭଗା, ଏଠୁ ବନ୍ଦ କର, ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଭାରତୀକୁ କହିଲେ ତୁ ଏଠୁ ଉଠ ଉଠ, ତୁ ତାକରି କହିଲା ତୁମେ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସେଠୁ କଥା କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ତାର କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ କଥା ବାକରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କଥା ହିଁ କହିପାରିଲାନି, ବ ବ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଫେରିଗଲେ, ଫେରି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ଏମିତି କଥା କଥା କହୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ କଥା ବାକରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ଯେମିତି କଥା କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ସେ ପୁଣି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ କଥାଟା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ କାନକୁ ଗଲା, କହିଲା ଏ ତ ଅପମାନ ହେଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଆସିକି କହିଲେ, ନିଜେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ ଏଠୁ ଭଗାଅ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବସିଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଯିବୁ। ତ କହିଲେ ସେ ତ ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ତ ସେଠି କାଠ ପଟା ବହୁତ ସବୁ ଘର ତିଆରି ହଉଛି, ତ ସେଠି କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କହିଲା ଧର ଦେଇକି କାଠରେ ବସେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ରାଗିକିରି କହିଲେ। ସେ କାଠ ଜଳିଲା, କାଠ ଜଳିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା, କିଛି କାଠ ଜଳିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଠ ଦିଆଗଲା, ଏମିତି 90 ମହଣ କାଠ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ସବୁ ଜାଳିଦେଲା ପରେ, କାଠ ଜଳା ସରିଲା ପରେ ସେ ହସି ହସି ଆସିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ, এইଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲଣ୍ଡନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ସେଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ସାଧୁ 90 ମହଣ କାଠ ଜଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଭାଗବତ ପଚାରିଲେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍କୁ, ତୁ କେତେ କାଠ ଜାଳିଥିଲୁ? ନା 90 ମହଣ। ନା ଆଜିଠାରୁ 90 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଯାଉଛି। ସେଟା ଲଣ୍ଡନ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଏବେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ କ୍ଷମତାର କାରଣଟା କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସତ, ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବସ୍ତୁ ଜଗତ ଉପରେ ଜାଣିବାର ତାର ବାକି ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଗବେଷଣା କରିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁର ତାର ମୂଳ, ତାର ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ସେ ଖୋଜିବ, ତାର ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି ଆଉ ଗବେଷଣା ଆଉ ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷକୁ ଖୋଜିବ। ଭାରତର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଇ ଯେତେ ସବୁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ବେଦରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବିଷ୍କାର ପଛରେ ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ରହିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁନି ହେବେ, ଋଷି ହେବେ, ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବେ, ବେଦ ରଚନା ହବ। ତେଣୁ এই হচ্ছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তো କହିଲେ ୟା କାରଣ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 2 ଡାଇମେନସନରେ ଅଛୁ, 4th ଡାଇମେନସନ। ତାଙ୍କର କଥାଟା ବିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ, ଯେ 4th ଡାଇମେନସନ କି ଆମେ 2 ଡାଇମେନସନରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କେବଳ ତାର ଲମ୍ବାଟା ଦେଖୁଛି ଆଉ ତା ସାମ୍ନାଟା ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପଛଟା ଦେଖୁନି କି ସାଇଡଟା ଦେଖିପାରୁନି। 2 ଡାଇମେନସନ। 3 ଡାଇମେନସନ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଯଦି ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ ମଡେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ, এটা ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଏଭଳି ଗୋଟେ ମେସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 3 ଡାଇମେନସନକୁ ଯାଉଛୁ। ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେଲେ 3ଟା ଦିଗକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଚିତ୍ରଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଅଛି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ 3 ଡାଇମେନସନ। ଫୁଲଟା, ଗୋଲାପ ଫୁଲଟାର କୋଢ଼ିଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ଯଦି ଆମେ ନେଉ ତାର ଚିତ୍ରଟା,
ସେଥିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଫୁଲଟା କେମିତି ଫୁଟିଛି ତାର ରଙ୍ଗ କେମିତି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏଟାକୁ ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏ ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଉଠାଉ ସେଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ନେଇକି କାଟିଦେବୁ, ତାର ନେଗେଟିଭଟାକୁ କାଟି କାଟି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁକୁରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଂଶଟା ଚିତ୍ରଟା ବାହାରି ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜେବି ରେସେଲ ତାଙ୍କର ନାଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବେଦରେ ପଢିଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣମାୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା, ଏଇ ଚେତନା ସବୁଠି ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏଇ ଚେତନାଟିକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିହବନି, ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଚେତନା। ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। এটা ଭାରତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବେଦରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଅତି ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲୋଗ୍ରାଫି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେ କଲେ, এটা ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବେଶ କରି କଲେ। ତେଣୁ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ କ'ଣ ନା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗବେଷଣା বিষয়বস্তু ଥିବନି, ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତି ଅସୀମ ହେଇଯିବ। ତାର ଆଖିଟା, ତାର ଚକ୍ଷୁଟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହବ। ସେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବ। ତାର ଗୋଟେ ତାର କ୍ୟାପସନଟା ଅଛି, ପଢିବାର ବେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନରେ ମଣିଷ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯୋଉଗୁଡା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଯାହା କିଛି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ଅତି ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ମଣିଷ ଦିନାନେ ଦିନ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ତ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ହଉଛି ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବହୁ ଗବେଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତକୁ ନେଇକରି ଏଇ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ। ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ 65ଟା ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ କନସାସନେସ ଯୋଉ ଅଛି ମାୟାପୁର, ସେ ମାୟାପୁରରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ବଡ ବଡ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସର ମାନେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକରି କୃଷ୍ଣର ଫଟୋ ଧରିକି ରାଧାର ଫଟୋ ଦେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ସତୀଶ ଜୋଦାର ଯୋଉ ବହିଟା ଲେଖିଲେ ସେ ବହିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କହିଲେ ମୁଁ ଅଲୌକିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ସେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଇଏ ରହିଲେ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ସବୁ କିଛି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରେ ପଦେ ବି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଗବେଷଣା କଲେ ନାହିଁ। ସେଟା ବିବେକାନନ୍ଦ ଦୁଃଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅଲୌକିକ ଅଲୌକିକ କହିକି ତୁମେ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲ, ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇଲନି। ମୁଁ ଏତେ ଚିତ୍କାର କଲି, ଏତେ ବଡ ବଡ ନେତା ସବୁ ଥିଲ, ଅଲୌକିକ ମିଛ ବୋଲିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲ। ତେଣୁ ଅଲୌକିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବେ ଯୋଉ এটা ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି, ୟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଆଲିଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ସେଇ ଜଗତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ନାମ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯାହା ଚାହ ତାହା ହିଁ ପାଇବ, ଏ ଅତି ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ୟାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନେଇ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଛ, ତା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କେତେ ଜଣ ୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ୟାର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମେନ୍ ୟାର କଡ୍ ଫ୍ୟୁ ଆର୍ ଚୁଜନ୍। ଆମେ ନେବୁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହବନି। କାହାରି ଅନୁଭୂତିର କଥା ଯଦି ଶୁଣାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ମିଛ କହୁଛି, ହେଇଥିବ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆମେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ମାତ୍ର ଅନେକ ଆମେ ଆମର କଥା ହଉଛି ଆମେ କହିବା ବାଲା, ଆମେ କରିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କରାଯାଏ ସେଇ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଶୋକ ରହିବ ନାହିଁ, ଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଜଗତ, କୃପାର ଜଗତ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଗୁରୁ।
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର